मथे बंदा बरोबर। हम ऐसे करते हैं, आज हॉटस्पॉट पे लगा रखा है तो वीडियो बंद कर देते हैं। हाँ। 25 बॉल में अभी हम 20वें बॉल पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे। कल के द्रव्य के 6 सामान्य गुण हैं। ये जो है ना, यहां तक हमने किया था कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, पर ये 6 सामान्य अस्तित्व गुण है। मतलब सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है। दूसरा है वस्तुत्व गुण, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, वस्तुत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण में किया था, प्रत्येक गुण का कार्य निरंतर चलता रहता है, उसमें द्रव्यत्व गुण निमित्त है। फिर है द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता रहता है, ये प्रमेयत्व गुण है। फिर द्रव्य अपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता या नहीं बदलता, छोटा बड़ा नहीं होने देता, ये अगुरु लघुत्व गुण है। और द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहता है। तो किसी अन्य द्रव्य के कारण से नहीं, ये प्रदेशत्व गुण है। तो अब हम इसमें हम्म, तो ये प्रश्न है बहुत सिंपल। किस गुण के कारण किसी भी द्रव्य का निर्माण व नाश नहीं होता है? कौन सा गुण है जिसके कारण निर्माण व नाश, यानी कोई कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण है, ठीक है। ये है पहला। दूसरा प्रश्न है, किस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य जाना जा सकता है? प्रमेयत्व। प्रमेयत्व गुण, बिल्कुल ठीक। तीसरा प्रश्न, किस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य का आकार है? प्रदेशत्व। प्रदेशत्व गुण। यानी इससे ये चीज क्लियर है कि प्रत्येक द्रव्य का आकार है और गुण भी है, प्रदेशत्व गुण। अगला प्रश्न है, मूर्तत्व गुण किन द्रव्यों में पाया जाता है? मूर्तत्व, दो गुण होते हैं, मूर्तत्व और अमूर्तत्व। ये मूर्तत्व गुण किसमें है, पुद्गल। किन द्रव्यों में पाया जाता है? पुद्गल। ये एक है सिर्फ पुद्गल में। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ एक ही टेबल में बता दिया है कि गुण जीव के जो विशेष गुण है वो कौन कौन से हैं। यानी द्रव्य है, जरा जीव, विशेष गुण है ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। ये तो विशेष क्यों कहा कि ये वाले गुण किसी और द्रव्य में नहीं है। यानी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जो गुण है पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, इनमें नहीं है, इसलिए विशेष है ये। और कुछ अन्य गुण भी हैं जो कईयों में भी हो सकते हैं। अन्य गुण में जीव के अंदर चेतनत्व गुण है, चेतना है। वो बात अलग है कि ये चेतनत्व गुण भी इसका विशेष गुण ही है, किसी और में नहीं है। और अमूर्तत्व, अमूर्तपना जो है वो इसका गुण है, परंतु अन्यों में भी है। किसमें है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें भी अमूर्तत्व है। अब देखेंगे ये अमूर्तत्व जो है वो नीचे यहां इन तीनों चारों में है, नीचे तक। अब पुद्गल है, इसके अंदर विशेष गुण है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और ग्रहण गुण भी है इसका। और अन्य गुणों में ये अचेतन है। अब ये अचेतनत्व गुण जो है वो सिर्फ इसी में नहीं बल्कि और भी में है। यानी इसके साथ अन्य जो चार हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, वो भी अचेतनत्व गुण वाले हैं। यानी उसमें भी चेतना नहीं है, अचेतन है, चेतन मात्र जीव है। तो इसका मतलब ये वाला गुण जो है वो अकेला ही पुद्गल का नहीं, विशेष गुण नहीं है, अन्य गुण में लिया इसलिए। और फिर है ये मूर्तत्व गुण है। अब ये मूर्तत्व गुण है, ये किसी और में नहीं है। लेकिन
इसके जो विपरीत वाले वो कईयों में है। तो ये भी अन्य गुणों में लिया। अब आगे है धर्म। धर्म द्रव्य में विशेष गुण है गति हेतुत्व गुण। गति हेतुत्व गुण यानी गति में सहायक है। ये गुण किसी और द्रव्य में नहीं है, धर्म द्रव्य में ही है। और इसमें अचेतनत्व गुण भी है और अमूर्तत्व गुण भी है। क्लियर है। अधर्म, इसमें स्थिति हेतुत्व गुण है। स्थिति हेतु गुण मतलब कोई चीज स्टेबल होना चाहे तो इसकी उपस्थिति आवश्यक है, मतलब ये उसमें सहायक है, स्टेबल करने में सहायक है, स्टेबल नहीं करता। तो ये स्थिति हेतुत्व गुण। और फिर अचेतनत्व और अमूर्तत्व इसमें भी है। फिर आ गया आकाश। आकाश में अवगाहना हेतुत्व गुण है। हाँ, अवगाहना हेतुत्व गुण यानी जगह देना, स्पेस। और अचेतनत्व गुण भी है, अमूर्तत्व गुण भी है। अचेतन भी है, चेतन नहीं है। और यानी ये मूर्त नहीं, अमूर्त है। इस तरह से काल के अंदर वर्तना हेतुत्व गुण। वर्तना, जो चीज वर्त रही है, परिवर्तन हो रही है, परिणमन हो रहा है, उसका दिग्दर्शन या उसका जो विटनेस है, साक्षी है, वो काल है। काल मात्र साक्षी है, काल करता कुछ नहीं है, केवल उसका रेफरेंस या उस वो दिग्दर्शन करता है कि ये इस समय की ये घटना है। तो ये हम उसका काल का प्रयोग करते हैं किसी घटना के कब हुई, कहाँ हुई, ये जो है ना, उस काल के साथ उसको रिलेट करते हैं। तो ये विटनेस है, इन्हीं के एक तरह का साक्षी है या उस घटना का दिग्दर्शन कराने के लिए। और अचेतनत्व गुण और अमूर्तत्व गुण, ये भी इसमें। तो इस तरह से ये छह द्रव्यों के विशेष गुण भी हैं और ये अन्य गुण भी हैं। अब ये 20वां बोल में हमने अब तक, क्योंकि अभी हम कर तो रहे थे 14वां बोल, लेकिन अब 20वां शुरू किया तो इसको ही पूरा कर लेते हैं। धर्मास्ति काय। अभी आप देखेंगे धर्म शब्द का था और यहां धर्मास्ति काय लिख दिया गया। ऐसा क्यों? द्रव्य का नाम तो धर्म है, धर्म द्रव्य का नाम है, और उसमें दो शब्द और जोड़ दिए, अस्थि और काय। अस्थि और काय, तो बन गया धर्मास्ति काय। यानी धर्म द्रव्य है और उसका अस्तित्व है, और काय का मतलब ये समूह में है, मतलब ये जुड़ा हुआ है, तो इसको काय बोलते हैं। जुड़ा हुआ मतलब कई, इसके अंदर कई अंश हैं, कई प्रदेश हैं, इसलिए वो काय का बनता है। तो इस तरह के इसको कहते हैं धर्मास्ति काय। और इसके पांच भेद हैं। कैसे? द्रव्य, द्रव्य से, द्रव्य तो है ये, धर्म उसका नाम है। क्षेत्र से, ये धर्मास्तिकाय का क्षेत्र क्या है? धर्मास्तिकाय पूरे लोक में है, तो लोक जो है ना वो इसके, इसी का क्षेत्र है और ये इसी के कारण लोक है। तो धर्मास्तिकाय का क्षेत्र, क्षेत्र से लोक प्रमाण हो गया। और काल से, कब से है ये? आदि अनंत। अनादि अनंत है, तो काल से अनादि अनंत हो गया। भाव से, ये कैसा है? मूर्त, वो है ना, मूर्त है या अमूर्त है? तो आपको पता अमूर्त है ये। मूर्त है। और गुण से, गति हेतुत्व गुण वाला है। तो ये इस तरह से पांच भेद ऐसे धर्मास्तिका के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण। इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय के भी पांच भेद, द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण से। और ऐसे ही आकाशास्तिकाय के पांच भेद। यहां भी अधर्वास्तिकाय अस्तिकाय लगा रखा है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अब आ गया काल। अब देखें, काल के साथ अस्तिकाय नहीं लगाया। कारण, कारण ये है कि धर्म, अधर्म और आकाश, इनके अंदर, धर्म और अधर्म में तो असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं जो जुड़े हुए हैं। और आकाश में अनंत प्रदेश हैं, क्योंकि आकाश तो लोक के बाहर भी है, इसलिए उसका वो इकट्ठे हो सकते हैं। इकट्ठे बोले, इकट्ठे एक ही रूप में है, तो वो कायक कहा जाता है। और काल का एक ही प्रदेश कहा है। क्यों कहा है? काल का एक ही प्रदेश,
यानी प्रदेश का अर्थ होता है छोटे से छोटा अंश जिसके आगे और टुकड़े नहीं हो सकते, उसको प्रदेश कहते हैं। डेफिनेशन है, जैसे एटम या वो ऐसे बोलते हैं ना, हम हमारा जो पारिभाषिक शब्द ये है प्रदेश, के छोटे से छोटा अंश जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते या और उसके भाग नहीं हो सकते, उसको प्रदेश कहते हैं। तो यहां काल में एक ही प्रदेश जो कहा गया है वो किस दृष्टि से कहा कि जिस वर्तमान में जो काल है, एक समय उसका जो प्रदेश, एक समय समय उसका प्रदेश हुआ, छोटे छोटा अंश। और जैसे ही समय बीता तो वो चला गया भूतकाल में, और जो भविष्य वाला था वो वर्तमान में आ गया। तो वर्तमान में तो ये समय एक ही रहेगा, वर्तमान का समय भूतकाल से जुड़ नहीं सकता, भविष्य से जुड़ नहीं सकता, इसलिए अकेला एक ही रहेगा। तो जब जुड़ नहीं सकता तो वो काय रूप नहीं बन सकता, इसलिए इसको काल को अस्थि काय नहीं कहते। प्रदेश यानी इसकी एक प्रदेशी है, और कई जगह इसको अप्रदेशी भी कहा गया है। हाँ आपके इसको एक्चुअल में क्या है कि जो ये जितने भी ये द्रव्य हैं हमारे, ये सारे ऊर्ध्व प्रत्यय के होते हैं। ऊर्ध्व प्रत्यय मतलब ऊपर की तरफ प्रत्यय कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्र में त्रिक प्रत्यय जिसे कहते हैं, मतलब साइडों में फैलना, त्रिक प्रत्यय तब होता है जब उसके अनेक हो। अगर वो एक होगा तो ऊर्ध्व प्रत्यय करेगा, और अगर वो अनेक होंगे तो वो साइडों में भी फैलेंगे। इसलिए कहा कि द्रव्य के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, त्रिक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय। जो काल है ना, वो एक ही है, इसलिए वो ऊर्ध्व प्रत्यय करता है, त्रिक प्रत्यय नहीं करता। मतलब लंबाई चौड़ाई उधर नहीं फैलता काल को। तभी हम कह देते हैं काल की एक अलग डायमेंशन है, क्योंकि वो ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में नहीं जाता, वो एक अलग है। इसका मतलब उस प्रॉपर्टी जो है वो त्रिक प्रत्यय अगर एक ही हो रहा है तो फिर वो साइडों में फैल नहीं सकता, फिर एक के बाद एक त्रिक प्रत्यय होगा। और जिसके अनेक है जो है प्रदेश, वो साइडों में फैल जाए। पांच तो फैलते हैं, ये फैलता नहीं है। इसका उत्पाद और वे भी एक समय में ही हो रहा है, एक ही समय का है। उतना ही ये उत्पाद हुआ और उसी में ही ये खत्म हो गया, इतना समय। तो ये अंश अंश जो है ये होता है, ये ऊर्ध्व प्रत्यय हम कहते हैं कि ऊर्ध्व प्रत्यय हो रहा है। इसलिए ये अस्थि काय नहीं है। अस्थि काय का मतलब काय के अंदर इसका अस्तित्व, फैलाव नहीं है। फैलाव नहीं है, इसका फैलाव नहीं है, क्योंकि ये है ही एक। और कई बार एक होने से ये कोई दूसरा नहीं है तो इसको अप्रदेश, जो भी बताया ना कि अप्रदेशी भी कह देते, क्योंकि इसका फैल नहीं सकता। अप्रदेशी का मतलब नहीं कि प्रदेश जीरो है। अप्रदेशी अगर जीरो हो गया तो द्रव्य ही नहीं रहा। तो द्रव्य है लेकिन ये एक प्रदेश का ही है, काल का जो है। इसलिए इसको अस्थि काय नहीं कहा, और इसमें सिर्फ ऊर्ध्व प्रत्यय होगा। और बाकी जो पांच द्रव्य हैं उसका प्रत्यय त्रिक दिशा में भी होता है, मतलब साइडों में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर, थ्री डायमेंशन के अंदर वो होता है। और ये सिर्फ ऊर्ध्व प्रत्यय करता है। ये प्रवचन सार में बहुत क्लियरली 49 के अंदर समझाया गया है कि इसको समझना है कि ऊर्ध्व प्रत्यय हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और त्रिक प्रत्यय जो फैलता है। तो चार के हो गए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशासी, इनके पांच पांच भेद बताए। और काल के भी ये पांच द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो। अब आ गया जीवास्तिकाय, इसके भी पांच, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से। और छठा है पुद्गलास्तिकाय, इसके भी पांच भेद। तो इस प्रकार से ये भेद पर भेद करके निश्चय द्रव्यों के 30 भेद हो गए। ऐसे पांच पांच भेद हो गए ना, ये 30 भेद है। और अब देखिए आगे, धर्मास्तिकाय क्या है। धर्मास्ति यानी जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायता देने वाला धर्मास्तिकाय द्रव्य। यहां ये विशेष ध्यान रखें, ये गमन करने में सहायता देने वाला है, गमन नहीं कराता। इसको इसलिए इसको कहते हैं ये उदासीन, मतलब कोई गमन करे या ना करे इससे उसका कोई मतलब नहीं है, परंतु इसकी उपस्थिति के बिना कोई गमन कर नहीं सकता, तो इसलिए ये सहायक है। गमन करने की शक्ति तो इन दोनों द्रव्यों में ही है। किसमें? जो जीव और पुद्गल है ना, ये दोनों गमन करते हैं, बाकी गमन नहीं कर रहे। क्यों? जो धर्म धर्म द्रव्य है वो एक खंड लोक के अंदर है, ऐसा लोक प्रमाण, और पूरा उसमें फिटेड है। इससे
ना तो बाहर जा सकता ना अंदर जा सकता, ना सिकुड़ सकता ना फैल सकता, तो ये फिट फिट है, उसमें ये गमन नहीं करता। इस तरह से अधर्मास्तिका भी गमन नहीं, आकाश भी पूरी फिट है, तो ये तो गमन करने वाले है नहीं। काल भी एक, वो कहाँ गमन करता है, काल तो वो आया होगा तब। लेकिन ये जो जीव और पुद्गल हैं, ये गमन करते हैं, तो उनमें सहायक है ये धर्मास्तिकाय। तो गमन करने की शक्ति ने दोनों द्रव्यों में ही है। धर्मास्तिकाय वह शक्ति नहीं देता, चलाता नहीं, पर उनके चलने में निमित्त बनता है, इसलिए इसको कहते हैं सहायक है। मछली पानी में अपनी सहज स्वाभाविक शक्ति से तैरती है। आपने देखा है कि पानी के अंदर, तालाब के अंदर मछली है, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह जाती है, पर उस पानी के अंदर अंदर, पानी की सीमा के बाहर नहीं जा सकती। बस इसी प्रकार से इस पूरे लोक में ये समझ लीजिए कि ये धर्म द्रव्य का जो है, ये पानी की जगह धर्म द्रव्य है, और उस मछली की जगह मान लीजिए जीव और उद्गल है। तो ये दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं, परंतु उससे बाहर नहीं, बस ये फर्क। मछली पानी में अपनी सहज स्वाभाविक शक्ति से तैरती है, परंतु पानी के निमित्त मिलने पर ही। तो इसी प्रकार से इसे समझाया गया। अब धर्मास्ती का है, इसी का चित्र से माध्यम से, कि ये रेल की पटड़ी है और ऊपर रेल चल रही है। अगर पटड़ी जो है वो मात्र सहायक है, पटड़ी रेल को चला नहीं रही, तो ये समझाने के लिए है कि ऐसी धर्मास्ती का जो है वो गति में सहायक है, पर गति करा नहीं रही। अब अधर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय में क्या बताया कि जीव और पुद्गल रुकना चाहे तो अधर्मास्तिकाय उसमें सहायक बनता है, मतलब स्टेबल होना चाहिए। राहगीर चलते चलते पेड़ आ गया, छाया दिखी, रुक गया, रुकने में हाथ ऊपर उठाया, उसे रोकना है, तो अधर्मास्तिकाय की सहायता से ही रुकेगा। मतलब मैं ऐसे हाथ करके फिर रोक देता हूं, रुकना तो मेरे अपनी है, लेकिन अगर अधर्मास्तिकाय है ना तो रुक नहीं सकता ये। तो ये था चित्र के माध्यम से अधर्मास्तिकाय। अब आगे है आकाशास्तिकाय। ये क्या है? आकाश समस्त द्रव्यों को अवगाहना यानी स्थान देता है। space, स्वयं आकाश भी आकाश में अवस्थित है। देखो अपने आप को भी ये दे रहा है। यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। क्या मतलब लोकाकाश? अब ये आकाश तो एक है, पर यहां आकाश का नाम है लोकाकाश। इसका मतलब वो आकाश जो लोक के अंदर अंदर है, उसको हम लोकाकाश कहते हैं। और उसके बाहर का जो आकाश है वो अलोकाकाश है। और दोनों को मिला हुआ कहें तो वो आकाश, अगर आकाश बोलते हैं तो वो लोक, लोक भी और लोक भी दोनों उसमें आ जाते हैं। और लोकाकाश का मतलब लोक के अंदर वाला। उसमें कितने प्रदेश हैं? असंख्यात, असंख्यात प्रदेश। परंतु इसमें कुछ ऐसी विशिष्ट शक्ति है कि अनंत अनंत जीव और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सभी इसमें समा जाते हैं। प्रदेश तो कम है, असंख्यात हैं, और अनंत अनंत जीव। अब मान लो कि कमरा छोटा है, और ऊपर वहां जो उसका जो दरी है या वो बिछाना ऊपर कालीन वो बड़ा है, तो उसमें कैसे समाएगा? आती है ना। यहां पर यह है कि आकाश जो लोकाकाश है वो तो कम प्रदेश वाला है, और उसमें अनंत प्रदेश वाले वो कैसे समा जाते हैं, यही इसकी विशिष्टता है कि एक परमाणु जितने स्थान पर भी अनंत जीव या पुद्गल आ जाए उनको भी जगह मिलती। तो इसमें कुछ ऐसी विशिष्ट शक्ति है कि अनंत अनंत जीव और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सभी इसमें समा जाते हैं। क्यों समाते हैं, कैसे? जैसे दूध में इसका चीनी, गुण है विशेष। जैसे दूध में चीनी, हाँ जी। जैसे दूध में चीनी, जैसे दूध में चीनी। हाँ वो तो है, एग्जाम्पल तो बहुत है। ये अभी आप दूध वाला भी देख लो, ये दूध के भरे गिलास में चीनी समा जाती है, जगह मिली ना उसको। और सबसे बड़ी चीज है कि 6 द्रव्य हैं, उनमें से धर्म द्रव्य जो है वो भी
आकाश में है, अधर्म भी आकाश में है, खुद भी आकाश में है, काल भी आकाश में, और ये जो है अपना पुद्गल और जीव। अब मैं जीव अपनी बात करूं तो जहां ये मेरा शरीर है आकाश में है ना, और उस शरीर के साथ जो मैं आत्मा, वो भी उसी आकाश में है, आकाश में है ना। जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल दोनों आकाश में है, और उसी जगह पर धर्म द्रव्य भी है। क्योंकि अंदर सारा जो गति हो रही है किसके कारण हो रही है? अगर ये हार्ट ना चले या ब्लड सर्कुलेशन ना हो तो इसका मतलब धर्म द्रव्य भी वहां है, और कुछ चीजें स्टेबल भी हैं, तो वह धर्म द्रव्य भी है, और काल से समय भी बदल रहा है। तो देखा जाए तो छह द्रव्य जो है वो इस जगह पर मौजूद है। तो ये आकाश जो है वो उसमें सब समा जाते हैं, जबकि हर एक का अपना अपना अस्तित्व कायम रहता है। जैसे अभी दूध के गिलास में चीनी डाल दी है, तो चीनी का अस्तित्व, चीनी भी रहेगी और दूध भी रहेगा, दोनों एक एक क्षेत्रावगाह हो जाते हैं, एक ही आकाश प्रदेश में है, लेकिन अपना अपना अस्तित्व रहता है। जैसे ये छह द्रव्य एक ही आकाश प्रदेश में है, परंतु सबका अस्तित्व रहता है। ये था आकाशास्तिकाय। और अब है काल। काल। काल क्या है? काल। सभी द्रव्य अपना अपना कार्य निरंतर करते हैं। तो पता है ये वस्तुत्व गुण है। सामान्य गुणों में वस्तुत्व गुण था ना, तो अपना कार्य निरंतर, और द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतरता है, परिणमन हर समय हो रहा है। अर्थात अपने ही गुणों में प्रति समय परिणमन करते हैं, ये द्रव्यत्व गुण में बताया था। अतः प्रति समय अवस्था अर्थात पर्याय बदलती है। जब कार्य हो रहा है तो पर्याय यानी अवस्था बदल रही है, तो उसे दिग्दर्शन कराने वाला काल द्रव्य है। काल उसका दिग्दर्शन कराता है कि ये इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ। काल नया पुराना, पहले पीछे, निकट दूर, छोटे बड़े वस्तु में होने वाले प्रत्येक हलन चलन रूप परिवर्तन और उसके अस्तित्व का बोध कराने में साक्षी रूप विद्यमान रहता है। साक्षी है मतलब हम उसका रेफरेंस लेकर देकर बता सकते हैं कि ये नया ये पुराना है, तो वो काल का रेफरेंस ही लेंगे। तो काल जो है वो नया पुराना, पहले पीछे, निकट दूर, छोटे बड़े वस्तु में होने वाले प्रत्येक हलन चलन रूप परिवर्तन और उसके अस्तित्व का बोध कराने में साक्षी रूप विद्यमान रहता है। पुस्तक का पन्ना सफेद मजबूत था, कुछ समय बाद पीला पड़ने लगता है, हाथ लगाओ टूटने लगता है। काल बताता है कि ये इतना पुराना हो गया। कई जगह जो रिसर्च करने वाले हैं ना, वो पत्थरों को नीचे से खुदाई करके देखते हैं, उन पत्थरों को भी चेक कर लेते हैं कि ये कितने समय का पुराना है, तो काल के साथ उसको भी जोड़ते हैं। वो काल बताता है कि इतना पुराना हो गया है, इतने घंटे मिनट निकल गए, गणना काल के सहारे होती है। तो ये था काल। अब आप देखिएगा कि काल को अप्रदेशी भी कहा जाता है। ये कैसे? प्रदेश अर्थात सबसे छोटा अंश। अंश शब्द का व्यवहार समुदाय के होने पर ही घटित होता है। क्या मतलब? कोई ग्रुप हो, कोई क्लास हो, तो उसका एक अंश पार्टिसिपेंट या एक जो उसका अटेंड करने वाला है वो उसका माना जाएगा। अब किसी में क्लास में हो ही एक, उसको क्या कहेंगे? क्लास थोड़ा कहेंगे। यानी प्रदेश क्या है? प्रदेश उसको कहते हैं जो छोटे छोटा अंश हो, जिसमें एक ही हो, उसमें छोटे छोटा अंश का क्या मतलब हुआ? अंश शब्द का व्यवहार समुदाय के होने पर ही घटित होता है। अगर समूह हो तो हम कहेंगे ये छोटा है ये बड़ा। जब एक ही होगा तो छोटे बड़े का तो सवाल नहीं पैदा होता। तो अंश को कहने का मतलब है तब है जब वो समूह हो, बड़ा समुदाय हो। अब यहां पर क्या है? अंश शब्द का व्यवहार समुदाय के होने पर ही घटित होता है, क्योंकि अंश किसी समुदाय का ही होगा। तो समुदाय ही नहीं है तो अंश क्या होगा? जिसका कोई मेंबर, समुदाय तब नहीं हो मेंबर एक से ज्यादा हो। एक एक अकेले का तो समुदाय नहीं कहलाता, उसको समुदाय नहीं कहते, तो इंडिविजुअल होगा। अब कोई मान लो अपनी कोई सोसाइटी बनाते हैं, तो उसमें अकेला एक थोड़ा सोसाइटी बनाता है, समुदाय का मतलब ऐसे।
तो समुदाय होगा तो उसका अंश होगा, अगर समुदाय नहीं होगा तो उसका अंश अंश की कोई बात ही नहीं होगी। तो वर्तमान, भूत एवं भविष्य के समय एक साथ नहीं रह सकते, समुदाय नहीं बन सकता एक साथ। जब तीनों एक के साथ ज्यादा है नहीं तो समुदाय तो नहीं बनेगा ना। तो वर्तमान का एक समय ही वस्तुतः अस्तित्व में रहता है, ठीक है, एक ही समय रहेगा हर समय, और कभी भी समयों का समुदाय एक साथ नहीं रह सकता, उनका समुदाय नहीं बन सकता ना। तो समय के प्रदेश भी जब समुदाय ही नहीं है तो उसका प्रदेश, इसलिए इसको कहते हैं अप्रदेशी। समझे ना, अप्रदेशी कहने का अर्थ क्या है कि जब उसके प्रदेश का कोई महत्व ही नहीं है कहने का, जब समुदाय ही नहीं है तो प्रदेश किसको कहेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं अप्रदेशी। मतलब ये नहीं कि प्रदेश तो है, एक है, परंतु उस दृष्टि से कि प्रदेश को, प्रदेश का अर्थ होता है सबसे छोटा अंश, तो यहां छोटे बड़े की बात ही नहीं है। आगे देखिए, इसलिए काल को अप्रदेशी कहा गया है, इसी कारण से काल को अस्थिकाय नहीं कहा गया। मतलब पहले जो बाकी इस काल को छोड़कर जितने भी द्रव्य हैं उनके साथ अस्थिकाय शब्द लगा हुआ है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय काल के साथ नहीं है। बुद्ध गलास्तिका, रुचिवास्तिका है। तो ये था काल के बारे में। अब काल के क्या है कि ये समय का ज्ञान, बालक ये छोटा बड़ा हुआ, ये इतने साल पहले, ये इतने साल का, इतने साल का, ये समय के साथ। तो इसका ये जो हम पहले कर चुके हैं, इसका वैसे टेबल रूप में आ गया कि सबसे छोटा निर्विभाज्य काल एक समय होता है। असंख्यात समय की एक आवलिका होती है, 256 आवलिका का एक शुल्लक भाग होता है, फिर 17.5 के लगभग शुल्लक भाग का एक प्राण होता है। और प्राण का मतलब इनहेल एक्सेल, श्वासोश्वास, यानी एक उच्छ्वास और एक निश्वास को प्राण कहते हैं। 7 प्राण का एक स्तोक होता है, 7 स्तोक का एक लव, 77 लव का एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र यानी 24 घंटे, और 15 अहोरात्र का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु। ये समय से शुरू होकर आगे कहां तक, अभी और आगे दिखेगा। 3 ऋतु का एक आयन, ये होता है ना उत्तरायण दक्षायन। 6 महीने उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षायन होता है। इस समय हमारे उत्तरायण चल रहा है कि उत्तर की तरफ है सूर्य, और फिर दक्षायन हो जाता है जब ये जो आता है ना, ये मकर संक्रांति आती है, तब से उत्तरायण शुरू होता है, मकर संक्रांति पर, यानी ये हाँ, जनवरी कह लो ना। जनवरी में। हाँ, उसके बाद जब ये दक्षिण की तरफ जाता है तो तब सर्दी शुरू हो जाती, दिन छोटे होने शुरू होती है, बड़े होते हैं, इस तरह का सारा ऋतु। तो 3 ऋतु का एक आयन होता है, 2 आयन का एक संवत्सर यानी साल, और संवत्सर कहते हैं साल को, और 5 संवत्सर का एक युग, 20 युग का एक शताब्दी, 10 शताब्दी के एक सहस्त्राब्दी, 100 सहस्त्राब्दी यानी 100 सेंचुरीज का 1 लाख हो गया, 84 लाख का एक पूर्वांग हो गया, और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व कहलाता है। ऐसे ही 84 लाख से गुना करते जाएंगे तो एक लास्ट में जो इकाई आती है शीर्ष पहेली का, यानी ये जो इसके बाद 25 इकाइयां और आएंगी, तो 84 लाख से गुना करते करते शीर्ष पहेली का ऐसी है जिसमें 54 अंक के साथ 140 जीरो हो जाती है। जब 84 लाख में 5 जीरो होती हैं, उसको 84 लाख से गुना किया एक बार, तो गिनती जीरो कितनी हो जाएंगी, 84 लाख में 5 जीरो है, और उसको 84 लाख से गुना किया तो जीरो तो 10 आएंगी, बाकी का तो हम नहीं कैलकुलेट इतना आसानी से नहीं कर सकते। यानी एक बार गुना करने से गिनती जो है 5 की जगह 10 होगी, दुगनी होगी, और एक बार और गुना करेंगे तो 5 और बढ़ जाएंगी, यानी 5 की जगह 15 होगी, 3 गुना हो गया। ऐसे करते करते 27 बार गुना करोगे तो 28 गुना 5 यानी 140 शून्य बनेंगे, ये गणित का है। और 84 को ऐसे गुना करते करते
जैसे 27 बार गुना करेंगे तो ये 54 अंक बन जाते हैं। तो ये था, यहां तक की गिनती है। इसके ऊपर ये पहले हम बता भी चुके हैं, फिर भी इसकी जानकारी के लिए कि शीर्ष पहेलिका से आगे, शीर्ष पहेलिका से आगे पल्लेपम व सागरोपम आदि से काल की गणना की व्याख्या की जाती है। अब शीर्ष पहेलिका तक तो गिनती हमने मान ली कि यहां तक गिनती हो सकती है, उनके नाम है, पूर्व, पूर्वांग, ऐसे करके नाम है। और अब इसकी गणना के लिए एक पल्लेपम और सागरोपम की व्याख्या की जा रही है। शीर्ष पहेलिका से आगे पल्लेपम और सागरोपम, ये दो नाम जो है ना बहुत ही आगमों में प्रयोग होते हैं। पल्लेपम भी, सागरोपम भी। शॉर्ट में सागर कहते हैं, ये पल्ले पल्ले भी कहते, पल्लेपम, सागरोपम। इससे काल की गणना की व्याख्या है। अब इसके लिए क्या किया है, एक दृष्टांत यानी एक तरह की कल्पना है। ये चीज पॉसिबल तो नहीं है लेकिन कल्पना है कि मान लो 4 कोस यानी 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा, योजन गड्ढा हो जाएगा। लगभग 13 किलोमीटर का मान लेते हैं, 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर ही गहरा, इतना बड़ा कुआं, खड्डा। और उसमें 2 से 60 दिन के देवगुरु उत्तरगुरु, देवगुरु उत्तरगुरु क्या है, ये पहले आरे के, पहले आरा है जहां रहता है, हमेशा पहला आरा रहता है। ये महाविदेव क्षेत्र के पास यानी जो मेरू पर्वत है उसके दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में ये देवगुरु उत्तरगुरु है। तो उत्तर वहां पर गुरुदेव। पहले आरे का ही रहता है। उसमें बताया कि उनके 2 से लेकर 60 दिन के जो जन्मे युगलिकों के बाल, अब ये वहां के युगलिकों को कौन लिया कि जो पहले आने वाले युगली हैं उनके बाल जितने बारीक हैं, और जो दूसरे आने वाले उनके बाल उनके मुकाबले बहुत मोटे हैं, और तीसरे वाले के और भी मोटे हैं, 8 8 गुना कह लो। और ऐसे करते करते जो हमारे अभी आ जाओ, ये जो भरत रावत वाले जो हमारे जैसे, तो ये तो बहुत बहुत कई गुना हो गए। यानी उस बाल की अपेक्षा ये कितने गुना हो जाएंगे हमारे बाल। तो इसलिए हमारे बालों का ये कल्पना नहीं की गई। क्या किया कि उस पहले आरे के जो जुगली हैं उनके बाल इतने बारीक हैं, और वो भी कौन से, जो 2 से लेकर 60 दिन के पैदा हुए हुए, यानी बहुत छोटे हैं। वहां तो वहां तो आयु कितने किसमें होती है, पल्ले पोमो में होती है आयु। वहां तो आयु बहुत ज्यादा है ना उसकी, ये मनुष्य की भी 3 पल्ले पम तक है ये पहले आरे में। उत्तर पूर्व में से 3 पल्ले पम की है, तो 2 से 60 दिन तक कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब बाल कितने छोटे होंगे। और उसके भी क्या क्या, उनके जन्मे युगलिकों के बालों के असंख्य, कितने, असंख्य खंड कर, खंड का मतलब ये शीर्ष पहेलिका से ज्यादा हो गए, उनके खंड कर कुएं में पूर्णतः ऐसे दबा दिए जाएंगे। कौन सा कुआं, ये जो 1 योजन चौड़ा लंबा, उसमें ये दबा दिए गए, ये जो कौन से उनके टुकड़े, जो बाल छोटे छोटे बाल होंगे उनके भी असंख्यात टुकड़े करके उसमें ऐसे दबा दिए जाएं कि पानी की एक बूंद भीतर प्रवेश ना कर सके। ये मात्र कल्पना है, ये समझो कि ऐसा किया होगा इसे। हम्म। फिर अब ये पूरी तरह से भर दिया जाए कि उसमें हवा भी अंदर ना जा सके। कहते हैं कि ऊपर से मान लो चतुरंगिनी सेना भी निकल जाए तो वो दबे नहीं, या आग लगे। तो ऐसा इस तरह से ठसाठस पक्का भर दिया गया, जैसे नीम भरते हैं ना, उसमें ठोक ठोक के भरते हैं, तो यहाँ उससे भी ज्यादा है। जब आज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है ना, उसमें वो पाइल फाउंडेशन होती है, वो ठक 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 करते रहते हैं ऐसे। जो ये पुल वगैरह बनते हैं वहां भी ऐसे करते हैं, तो वो इस तरह से ठोस भरते हैं। अब समझ लीजिए कि ये भी कल्पना है कि इस तरह से बाल उनमें ऐसे ठोक ठोक कर भरे गए। और फिर वे 100 वर्षों के उपरांत, 100 साल यानी 100 साल के बाद एक बाल का टुकड़ा निकालना है। एक निकाले, फिर 100 साल के बाद फिर दूसरा, फिर 100 साल के बाद एक निकाल तीसरा। लिया। ऐसा करते करते अब बोलो कि उसको खाली होने में कितना समय लगेगा। वो जो समय है उसको हम कहते हैं पल्लियोपम। तो ऐसा करके वो असंख्यात वर्षों के काल की गणना एक पल्लियोपम है। असंख्यात वर्ष लग जाएंगे, गिनती नहीं कर सकते। शीर्ष पहेलिका से ऊपर की बात आ गई।
तो इस तरह से इसको पल्लेपम की व्याख्या है। अब इस पल्लेपम से बड़ा, यहां तो मान लो एक कुआं है, अब मान लो करोड़ कुएं हों, और करोड़ करोड़ और भी ज्यादा, और उसका भी 10 गुना, तो उन सबको एक एक करके सबको खाली करना हो, एक एक कुएं की बात नहीं, अब 10 करोड़ करोड़ कुएं हैं, उनको एक एक करके सबको नंबर वार से खाली करना हो, तो कितना अधिक समय उससे ज्यादा हो गया ना। तो यहाँ एक उप दे दी गई कि 10 करोड़ करोड़ पल्लेपम का एक सागरोपम होता है, उसको हमने सागरोपम कह दिया। 10 और 10 करोड़ करोड़ सागरोपम का एक अवसर्पणी काल है। अब ये अवसर्पणी काल क्या होता है? काल चक्र में दो तरह का काल होता है, कि यार होगा। सर्पणी, एक होता है अब उत्सर्पणी, सब एक ढलता हुआ और एक चढ़ता हुआ। जैसे सर्पणी क्यों कहा? कि सर्प का एक तरफ तो फान होता है, एक तरफ पूंछ होती है, तो वो पूंछ जो हल्की होती जाती है, और जब पूंछ से ऊपर चलती है तो वो मोटी होती जाती है। इसी तरह के इसको नाम कैसे दे दिया, अवसर्पणी मतलब घटता हुआ है। इसमें पहला आरा सबसे अधिक समय का होता है, 4 सागरोपम का, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इतने काल का है। और उसमें सुख भी बहुत अधिक होता है, सुखम आरा कहते हैं उसको। और फिर जब दूसरा आरा आता है, वो 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। जैसे कोड़ा कोड़ी की बात आ रही है ना, करोड़ करोड़, ऐसे करोड़ करोड़ सागरपम, वो भी कितने, 3 करोड़ा कोड़ा कोड़ी सागरपम का दूसरा आ रहा है। तो समय कम हो गया, और उसमें आयु जो है, उनमें मनुष्यों की आयु पहले आ रहे में 3 पल्लेपम है, तो यहाँ 2 पल्लेपम रह जाएगी। और जितना वहां सुख था, सुखम 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 कहते थे, अब यहाँ पर सुखम, यानी उससे थोड़ा कम। तो अब देखिए घट रहा है ना, सुख भी घट रहा है, आयु भी घट रही है, और उस काल का समय भी घट रहा है। तो घटता क्रम, 4 की जगह तीसरा आ गया, तीसरे का दूसरा, दूसरे में अब जो काल है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हुआ। दो, ना सॉरी, तीसरे तीसरे, 4 3 2 ऐसे। 7 3 2। दूसरा तीसरा, हाँ तीसरा आ गया ना, तीसरे में आ गया 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और आयु 1 पल्लेपम की रह गई, सुख कम हो गया, तो ये आ गया हम दुखम। सुखम दुखम। और उसके बाद चौथा आरा जो आता है, वो और भी कम समय का है, वो 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से 42,000 वर्ष कम, 42,000 वर्ष कम है। वो भी देखा जाए तो 1 कोड़ा कोड़ी के मुकाबले में 42,000 कुछ भी नहीं। तो 1 कोड़ा कोड़ी रह गया, यानी वो 4 3 2 1 और घट गया। और अभी 42,000 जो था ना, उसके 2 आरे बन गए, पांचवा और छठा, 21 21 हजार के। अब देख लो ये आरे, जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें हर चीज घट रही है, इसलिए इसको अवसर्पणी कहा। ये अवसर्पणी काल जो लगता है पहले से लेकर छठे तक 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, ये काल की गणना है। और फिर जब छठा आरा आ जाता है, उसके बाद फिर रिवर्स उत्सर्पणी काल शुरू होता है। अब ये बढ़ना शुरू होता है उसी क्रम से, छठे के मुकाबले पहला आ गया, पहला और छठा, यानी जो इसका अवसर्पणी काल का जो छठा आ रहा है, और उत्सर्पणी काल का जो पहला आ रहा है, दोनों समान है, दुखम दुखम। और उसके बाद फिर दूसरा, ऐसे करते करते जो इस उत्सर्पणी का जो छठा आ रहा आएगा, वो अवसर्पणी के पहले आ रहे के समान होगा। तो ये था अवसर्पणी उत्सर्पणी, और ये दोनों पूरा होने पर एक काल चक्र बनता है। तो काल चक्र में हुए 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये काल की गणना। अनंत काल चक्रों का एक पुद्गल प्रावर्तन काल है। अब इससे भी बड़ा काल चक्र कितना बड़ा हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और उससे भी अधिक काल पुद्गल प्रावर्तन काल का है। अब ये पुद्गल प्रावर्तन काल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, वैसे समझे तो इसमें कई तरह के 8 तरह के हैं। हम इसको मोटा मोटा ये समझे कि हम स्कैनिंग करते हैं ना, स्कैनिंग। अब स्कैनिंग तो ये कंप्यूटर वाले में सारे जानते हैं, अब स्कैन कैसे करते हैं, स्कैन। और जो मेडिकल लाइन में स्कैनिंग करते हैं,
वो करते हैं ना, सीटी स्कैन करते हैं, तो उसमें शरीर के हर अंग के ऊपर से वो चीज गुजारते हैं। स्कैन का मतलब स्कैनिंग, आइडिया समझ गया ना, कि मतलब एक हाँ एक जी। बिंदु जो है, एक एक पॉइंट, उसको सबको वो देखकर उसमें उसमें चलता है ये। अब मुझे पूरी साइंस नहीं कुछ मालूम, भी नहीं। स्कैन का मतलब आइडिया ये है। अब इसी तरह से ये पूरा लोक है, पुद्गलों से भरा पड़ा है, और इसमें कितने भी पुद्गल हैं, उन पुद्गल में अनंत अनंत पुद्गल हैं, और हम इन सब की स्कैनिंग करना चाहें, कैसे कि इसको प्रयोग करके। अब एक पुद्गल मैं जो प्रयोग कर रहा हूं मेरे शरीर के साथ जो लगे हुए हैं, उनमें से कई पुद्गल हैं, तो एक पुद्गल की जो यूज किया तो उसकी स्कैनिंग होगी, समझो। ऐसे करके ये कितने पुद्गल इस समय मेरे शरीर के साथ हैं, उन पुद्गलों को मैंने यूज किया। अब ऐसे करते करते जो लोग के जितने भी पुद्गल हैं, उनको यूज करके छोड़ने में कितना समय लगेगा? भाई एक जन्म में तो सारे पुद्गल मैं ग्रहण नहीं कर सकता, जितने भी लोग के पुद्गल हैं एक जन्म में तो होंगे नहीं, कितने जन्म धारण करने पड़ेंगे। तो ऐसा करके जो जितना समय लगेगा पूरे पुद्गलों का, नहीं पूरे लोग के जो पुद्गल हैं उनका यूज करके छोड़ूं, तो इतना समय पुद्गल परिवर्तन काल, ये स्थूल परिभाषा है। बाकी डिटेल में तो और काफी चीजें दी हुई है। और ऐसा ये जो पुद्गल प्रवर्तन काल है, उस तरह के पुद्गल प्रवर्तन काल में अनंत बार कर चुका हूं। अनंत पुद्गल प्रवर्तन काल मेरे बीत चुके हैं, अर्थात मैं हर पुद्गल का अनंत बार प्रयोग करके छोड़ चुका हूं। जितने भी पुद्गल है ना, जो इस शरीर के साथ पुद्गल लगे हुए हैं, ये पहली बार नहीं मेरे साथ लगे, यानी इनका प्रयोग मैं पहली बार नहीं कर रहा, इससे पहले अनंत बार कर चुका हूं। ये है काल की महिमा। काल का मतलब अनंत काल चक्र का उसका पुद्गल परिवर्तन, और पुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत हो चुके हैं। और इसका आधा भाग जो है पुद्गल परिवर्तन, उसको अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल कहते हैं। अब ये देखिए, एक जीव द्वारा समस्त लोकाकाश के पुद्गलों, अब पुद्गल के अंदर भी वेरिएशन है, बाइफर्केशन है, पुद्गल के अंदर कितनी तरह की वर्गनाएं हैं। वर्गनाओं में 8 प्रकार की वर्गनाएं मुख्य हैं। 5 तो शरीर है हमारे, कौन कौन से? औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, और ये 5 आहारक शरीर की हो ना। और कार्बन। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 तो शरीर ये है। फिर श्वासोच्छ्वास जो ले रहे हैं वो भी वर्गना अलग है, भाषा बोलने की वर्गना अलग है, और मनोवर्गना अलग है। तो 3 वो होगी, तो 8 तरह की वर्गनाएं हैं। अब यहां हम कहते हैं आहारक शरीर को छोड़कर, क्यों छोड़कर? कि आहारक शरीर जो है वो हर एक को नहीं मिलता। तो अगर मतलब किसी किसी को होता है और वो भी उसको 4 बार से ज्यादा नहीं मिलता, तो इसका मतलब वो उसको इग्नोर कर दिया, तो बाकी बची 7 वर्गनाएं। सातों वर्गनाओं को क्रम से स्पर्श करना, पहले उनमें से एक औदारिक वर्गना को पूरा मैं कर लूं, तो इसका मतलब इतनी देर तक औदारिक शरीर अलग अलग ग्रहण करने पड़ेंगे। और जब सारी औदारिक वर्गना पूरी हो गई, उसकी स्कैनिंग हो गई, फिर वैक्री पुद्गलों की, वैक्री वर्गना की, फिर इसकी तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मनो, इन सब को मैं एक एक करके सबकी स्कैनिंग करना चाहूं, तो कितना समय लगेगा? ये है पुद्गल प्रवर्तन का। ये भी सूक्ष्म स्थूल परिभाषा है ये, और अगर इसको गहराई में जाए तो इससे भी बड़ा है काल। हाँ जी, ट्रेन बनना में मारा हाँ साहब जी। एक बार जो अभी आपने वर्गना बोली ना, औदारिक हो गई, मन, श्वासोश्वास, तेजस, कार्बन, और कौन सी आएगी? 5 तो शरीर है ना जी, 5 तो औदारिक, शरीर, तो ठीक है वैक्रिय जी। और आहारक, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 तो शरीर हो गए। हाँ जी। फिर श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 8 हो गए। इसमें सबसे स्थूल है औदारिक, और सबसे सूक्ष्म है कार्बन। कार्बन। हाँ, ठीक है। आगे देखिए, 8 वर्गने आ गई, आप आपके आ सामने गया, आ गया 8 वर्गना, अगला ही आ गया। आ गया। औदारिक, ये वैक्रिय, आहारक और तेजस, ये 4 जो है ना, ये 8 स्पर्शी है। इनमें
इनको आठ स्पर्शी कहा गया और ये गुरु लघु कहलाती है, हल्का भारीपन होता है आठ स्पर्शी होने के कारण। और बताया था आपको कि मुख्य तो चार हैं, उनके मिलने से अधिक या कम होने की वजह से उनके वो और चार एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये इसमें गुरु लघु गुण है। और जो भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कार्मन, इनकी ये चार स्पर्शी हैं। इसमें अगुरु लघु है गुण, इनमें मतलब गुरुता या लघुता वाली बात नहीं है, अगुरु अलघु। तो ये 8 तरह की वर्गनाएं। हाँ, अब देखिए पुद्गल क्या है। जिसमें निरंतर सड़न गलन हो, उत्पाद व्यय हो, मिलना बिछुड़ना हो, उसे पुद्गल कहा। सड़न गलन, उत्पाद व्यय, मिलना बिछुड़ना, तीनों का लगभग एक ही अर्थ निकलता है। कारण है मिलना बिछुड़ना किसका सबसे छोटा अंश होता है परमाणु। अकेला परमाणु अगर उसमें मिलने का गुण ना हो तो अकेला अकेला ही रहेगा, पर यहां उसमें गुण बता दिए मिलने का गुण है, तो इसका मतलब वो अकेला अनंत काल तक नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो दूसरे से जुड़ेगा। और अगर जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे शरीर में कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर ये बिछुड़ने का गुण ना हो तो हमारे से अलग होंगे नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे से अलग हो रहे हैं। हम जो खा पी रहे हैं तो मिल भी रहे हैं, शरीर उसमें बदल रहा है और शरीर का पार्ट छीन भी हो रहा है, निकल भी रहा है। तो मिलना बिछुड़ना, उत्पाद में सड़न गलन, ये सारा पुद्गल का है। इसमें ग्रहण गुण है, यानी ग्रहण करने का और छोड़ने का है। इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है पुद्गल। अब इतना कॉमन शब्द है, ये सभी समझते हैं इसको, फिर भी पदार्थ, वस्तु, मैटर, मटेरियल आदि कहकर इसे समझ सकते हैं। पुद्गल, पुद्गल, पुद का मतलब होता है मिलना और गल का मतलब बिछड़ना। ये था, ये सारे पुद्गल जो भी आपको नजर आ रहे हैं। अब है जीवास्तिकाय। ये अभी तक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल, और अब आ गया जीव। तो जीवास्तिकाय में है जिसमें चेतना गुण है, जानने का गुण है। जीव की ये पहचान, जीव जीव की पहचान क्या है कि उसमें जानने का गुण है, उसको सुख दुख का की अनुभूति होती है। जीव में सुख दुख की अनुभूति से जीव की पहचान है। जिसको मतलब जान रहा है ना ये सुख है या दुख है, तो उसका चेतना गुण है। जिसमें उपयोग गुण है और जिसमें जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है वो जीवास्तिक है, ज्ञाता जानने का काम है उसका। और अब ये छहों का एक टेबल फॉर्म में बताया हुआ है कि धर्मास्तिका है, ये तत्व तो अजीब है। अब तत्व या द्रव्य दो चीजें आई, क्योंकि अभी हमने 14वां बोल तत्व का करना है, तत्व। तो यहां तत्व शब्द और द्रव्य शब्द दोनों का अंतर भी थोड़ा समझ लीजिए कि द्रव्य जो है वो तो 6 द्रव्यों में से कोई भी है, एक द्रव्य है, और उसकी जो अवस्था है, उसकी जो पर्याय है, उस समय वो तत्व कहलाता है। यानी ये समझ लीजिए कि 6 दो द्रव्य हैं, उनमें से आकाश जो है वो स्थान दे रहा है, आकाश जगह दे रहा है ना, स्टेज दे रहा है। और धर्मास्तिकाय जो है वो आपको चलने फिरने की वो सहायता कर रहा है, और स्टेज पर बैठने की लिए अधर्मास्तिकाय सहायता कर रहा है। काल आपका जो सीन बदल रहा है, पर्दा गिरा और पर्दा उठा, तो उसमें विटनेस है, वो सहायक है। और जो जीव है वो मेन रोल कर रहा है, जैसे एक कलाकार है। और पुद्गल जो है उसके अंदर जो अलग अलग तरह के भेष बन रहे हैं, उनकी उनके जो है वो कलर अलग अलग आ रहे हैं, वो पुद्गल पुद्गलास्ती। तो छहों का ये ड्रामा हो रहा है जिसमें जीव अलग अलग रोल में नजर आता है। तो जीव यदि अपने आप में अकेला है तो एक तत्व, लेकिन जब दूसरे के साथ जुड़े तो वो अजीब अजीब के साथ आ गया।
फिर ऐसे ही पुण्य यानी शुभ कर्म कर रहा है, उस अवस्था में वो उसका पुण्य का, पाप, आश्रम, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारी जो है ना वो उसकी अवस्थाएं हैं। तो वो तत्व में ली है। यहाँ अभी हम करेंगे 14वें बोल में, वो तत्व अलग चीज है, द्रव्य अलग है। द्रव्य तो है एक तरह का टोटल, जैसे समझ लीजिए कि कोई वस्तु या आम है, मान लो आम है, तो उसके ऊपर छिलका है, अंदर गुठली है, ये तो मतलब टोटल द्रव्य बन गया। पर इसमें खाने लायक जो वस्तु है, वो तो अंदर का पल्प है ना, जो गुद्दा है, वो तत्व है। इस तरह से समझ सकते हैं। ये केला है, छिलका है और अंदर उसके वो है। बाकी अभी आपको करवाएंगे बाद में। तो ये तत्व तो अजीब है, धर्मास्तिका है, और द्रव्य एक है। द्रव्य एक ही द्रव्य धर्म द्रव्य है। और क्षेत्र से ये लोक प्रमाण है। क्षेत्र कितना है? जितना लोक का क्षेत्र है। इसको हम असंख्यात प्रदेशी भी कह सकते हैं। असंख्यात में तो असंख्य भेद हो सकते हैं। असंख्यात प्रदेशी अगर कहें तो संख्यात कितने हो सकते हैं? किसी को मैंने एक असंख्यात मान लिया, उसमें एक जोड़ दिया वो भी असंख्यात है, दो जोड़ दिया तो वो भी असंख्यात है, मान लो लाख जोड़ दी तो वो भी असंख्यात में, असंख्यात जोड़ दी तो वो भी असंख्यात हो। असंख्यात तो कितने हैं? तो उससे हमें पूरा नहीं निश्चय हो सकते कि इस असंख्यात का अर्थ क्या है। तो उसमें लिख दिया कि लोक प्रमाण, जितने प्रदेश लोक के हैं वो भी असंख्यात है, उतने इसके समझे, लोक प्रमाण। और काल क्या है? अनादि अनंत, कि इसकी ना आदि है ना अंत है, त्रिकालिक है। काल मतलब तीनों काल। और भाव क्या है? अरूपी। अरूपी मतलब अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है, उसको हम कहते हैं अमूर्त। और गुण क्या है? हलन चलन में उदासीन सहायक, उसमें वो सहायक है। इसी तरह से अधर्मास्तिका है, तत्व में अजीवी है, और द्रव्य एक अधर्म द्रव्य है, क्षेत्र लोक प्रमाण है, काल अनादि अनंत है, भाव से अरूपी है, और गुण में ठहरने में उदासीन सहायक। उदासीन मतलब सिर्फ सहायक है। आकाश शास्त्री का भी अजीब है, एक है, क्षेत्र लोकालोक, क्षेत्र कितना अब आकाश का, लोक में भी अलोक में भी है, बाहर भी है। तो अनादि अनंत है, अरूपी है, और गुण इसका आश्रय देना। फिर काल है, ये भी अजीब है। और काल कितने हैं संख्या में? अब यहां पर द्रव्य में एक एक लिया था ना, धर्मास्तिका एक ही है, अधर्मास्तिका भी एक ही है, आकाशास्तिका भी एक ही है। और काल अनंत है, क्योंकि जो इस समय वो काल है ना, और जो निकल गए भूतकाल में, आप कहोगे वो तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। परंतु केवलियों की या हमारे भी कुछ ना कुछ पुराना समय ध्यान में रहता है, स्मरण में रहता है। तो जब हम उसका ज्ञान करते हैं, जानते हैं, तो इसका मतलब काल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे करके भूत में अनंत काल बीत गया, और भविष्य में अनंत काल आने वाला है, तो काल इस तरह से अनंत हो गया। काल गिनती में, द्रव्य गिनती में अनंत है। ये कैसे नहीं, ये 10 साल पहले का, ये 15 साल पहले, ये 100 साल पहले का। और क्षेत्र क्या है? ढाई द्वीप। ये क्यों कहा कि काल की गणना द्वीप में ही, उसके अंदर क्यों कहा कि मनुष्य ढाई द्वीप के अंदर ही है? ये नहीं, काल की गणना तो, काल तो पूरे लोक में भी माना जा सकता है, लेकिन उसकी गणना करने वाले वो मात्र ढाई द्वीप में ही है, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई कर नहीं सकता। और मनुष्य जो है वो ये भी लगाता है कि ये ढाई द्वीप के बाहर के जो हैं वो कितनी देर के हैं, कितने काल के हैं, या देवों की आयु कितनी है, तो जानकारी तो हम रखते हैं। तो इसका मतलब काल परिवर्तित तो रहा है, लेकिन उसका जो जानने वाले ढाई द्वीप है, इसलिए उसको कहा कि क्षेत्र ढाई द्वीप है। और काल अनादि अनंत, भाव से अरूपी, परिवर्तन का दिग्दर्शन कराने वाला, ये साक्ष। यानी मनुष्य के अलावा और किसी को काल का ज्ञान नहीं होता। नरक वाले नहीं जानते, त्रेंच भी नहीं जानते, देव भी नहीं जानते। उद्गलास्तिका है, ये क्या है? ये भी अजीब है, अनंत है,
पुद्गल में तो परमाणु की संख्या, पुद्गलों की संख्या अनंत अनंत है। और क्षेत्र क्या है? लोक के अंदर, लोक के बाहर नहीं है पुद्गल कोई। और अनादि अनंत रूपी है, रूपी का और पूर्ण गलन सड़न मिलने बिछड़ने वाले स्वभाव वाला। फिर है जीवास्तिका है, ये जीव है, बाकी अजीब थे। और द्रव्य से अनंत है जीव, ठीक है। लोक प्रमाण है, ये जीव जो है लोक के बाहर नहीं है, लोक प्रमाण है, यानी उनकी जो क्षेत्र है वो लोक के अंदर अंदर ही है। और काल अनादि अनंत, भाव से अरूपी, गुण चेतना गुण वाला, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला। तो ये जीवास्तिका है कथा। तो हमारा ये 20वां बोल पूरा हो गया। तो थोड़ा सा बोल, प्रश्न कोई किसी का कोई हो तो पूछ सकते हैं। महाराज साहब, हाँ जी, जैसे अभी आपने वहां पे अढ़ाई द्वीप का वर्णन आया काल की गणना को लेकर, हाँ जी, मथेन वंदना में महाराज साहब, हाँ जी, हाँ जी। महाराज साहब अढ़ाई द्वीप का थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा मतलब सूक्ष्म से ही चाहे। हाँ, ऐसा है, ये जो जहां हम रह रहे हैं इसको मैं चित्र से बता देता मैं हूँ। बता अच्छा चलो पापा। देखिए, काल का ऐसा है कि मनुष्य का ही गणितज्ञ माइंड होता है। कि क्यों होता है? कि एक दिन बीता, ये रात गई, अगला दिन आ गया, अगला दिन आ गया, उसके बाद 7 दिन हो गए, एक हफ्ता निकल गया, 30 दिन हो गए, महीना निकल गया। वो काउंटिंग, उसकी फीलिंग उसको रहती है कि इतना समय लगभग हो गया, आगे जाकर ये हफ्ता हो गया, महीना हो गया, ऐसा रहता है। क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वो कैसा है कि उसमें दिन और रात हो रहे हैं। इसका मतलब टाइम के अंदर काउंटिंग में ब्रांचेस बन रही हैं। ये दिन था, खत्म हुआ, रात आ गई, रात के बाद अगला दिन आ गया। ये और कहीं नहीं है। देवताओं के वहां पर सूर्य का नहीं है, उसकी रोशनी सदा रहती है वहां पर। जो वहां पर, हाँ, जितने भी मानक वगैरह हैं ये है, वो सारे ही जो है वो चमकते रहते हैं। उनके शरीर की भी चमक होती है, वो हमेशा ही दिन रहता है। जब सदा ही दिन रहता है तो आपको कैसे पता चलेगा टाइम? ठीक है। नरकों के अंदर अंधेरा है, उसमें ये नहीं कि अब दिन आ गया तो लगातार। जैसे यहां पर किसी कैदी को जेल में डाल दिया जाए और उसको बाहर निकल नहीं जाए और उसमें अंधेरा हो, उसको सूर्य के भी दर्शन न हो, उसको सेल में डाल दिया, उसको टाइम का भान भूल जाएगा कि कितना हुआ। कैसे याद रखेगा? क्योंकि वो सीक्वेंस में काउंटिंग नहीं कर सकता, काउंटिंग नहीं कर सकता। ये चीज है कि ये यहाँ पर ढाई द्वीप में हो रहा है। ढाई द्वीप में जो सूर्य चंद्र, जो ग्रह नक्षत्र है, ये सारे मूव कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि चर, चर है। लेकिन ढाई द्वीप के बाहर ये भी अचर है। जहां पर जो दिन है वहां दिन ही रहता है, जहां रात है रात ही रहता है। इसका मतलब वो लोग भी इस काल की नहीं कर सकते। त्रियंच को सिर्फ इतना सा पता चलता है कि दिन या रात हो गई, कि भाई अब भोजन का जैसे समय है, बाहर जाना है, निकलना है। इसके अलावा काउंटिंग वो भी नहीं कर सकते। उसको इतना पता है कि दिन है। जो पक्षी रात को उड़ते हैं, चमगादड़ है जैसा, उनको पता है रात को, उल्लू है उसके लिए रात है, उसके लिए दूसरे के लिए दिन है, बस इतना ही आभास होता है दिन और रात का। काउंटिंग वो भी नहीं कर सकती। लेकिन मनुष्य का जो है ना गति माइंड है, मनुष्य काउंटिंग कर रहा है उसके प्रेम में, कि वो उसको ये गैप नजर आ रही है। काउंटिंग तभी होगी जब चीज यूनिट्स में आ रही है, यूनिट्स में आ रही है। तो ये यूनिट्स में आ रही है और उनको वो तो लगातार है। एक पॉइंट तो ये समझे कि इसलिए मनुष्य को ही पूरा का इसका ज्ञान होता है, पूरा टोटल, कि ये इतना समय हो गया, इतना नहीं, इतना नहीं होता। तो ये जो है ना, ये काल की जो ये समझ है कि कितना है, ये उसके अलावा किसी को नहीं। अच्छा, इसमें और हमने ये भी जाना था कि काल एक एक समय का है। अब ये अभी जो सारे द्रव्य कराए हैं उसमें अनेक भी बताया आपको, एक भी, जो अनंत भी है और एक एक भी है। धर्मास्ती का है, एक है। इसका मतलब है कि एक फ्रेम के अंदर फोटो फिटेड है, पूरी अच्छी तरह फ्रेम के अंदर फोटो फिट कर दी, उसका साइज वही है जो फ्रेम का है। अब उसको आप हिला सकते हो? नहीं, वो हिलेगी नहीं। ऐसी अधर्मासी का है, वो पूरा लोक का फ्रेम है, उसके अंदर है। असंख्यात इसलिए है कि उसकी सीमाएं हैं। जो चीज अनंत होती है और जिसकी सीमा नहीं होती उसको मैं अनंत कह सकता हूं। जिसकी मुझे सीमा नजर आ रही है वो अनंत कैसे हो? वो संख्या असंख्यात हो गई। वो असंख्यात होगा, वो असंख्यात होगा। तो इसलिए ये जो पहले के जो तीन है ये बताए हैं कि ये सारे एक एक है लेकर। और फिर अनंत क्या है?
जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, काल अनंत है। वो एक एक है, आकाश को टोटल एक ले लिया। तो ये एक है क्या, ये अनंत है। इस अनंत में बाकी चार तो वैसे के वैसे हैं, सिर्फ जीव और जो है ना, समझो वो एक ही फ्रेम के अंदर फोटो है, और हम जो है ना उसमें पार्टिकल की तरह उसके अंदर सारे छिटक के पड़े हुए हैं। इसलिए हम मूवमेंट करते हैं। पुद्गल भी मूवमेंट कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, वो उस पूरे फ्रेम में नहीं, वो अनंत है, अनंत है। और कभी वो नीचे गया, कभी ऊपर गया, कभी उर्द पे, कभी लोक में रुक गया, तो उसकी मूवमेंट हो रही है। तो मूवमेंट भी सिर्फ क्या है, ये दो ही कर रहे हैं। और दो ही, और ये मूवमेंट कैसे हो रही है, ये काल के हिसाब से हो रही है। काल उसमें सहायक है, ये इतना काल खत्म हो गया, यहां से वो वहां चला जाएगा, इस काल के बाद यहाँ आएगा। मिलना बिछड़ना भी काल के अनुसार हो रहा है इस समय में। और उसमें उसका मिलने का वो अलग सिस्टम है कि क्यों मिलता है, क्यों बिछड़ता है, और वो भी ऑटोमेटिक सिस्टम। मतलब कोई स्कंद जो है पुद्गल का, वो अनंत काल तक नहीं रह सकता, असंख्यात काल तक रखता कि वो एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, नहीं, वो सारे मिलते बिछुड़ते रहते अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो अपने को ये सारा समझना है कि पूरे लोक के अंदर जो छह द्रव्य हैं, तीन एक एक है, तीन अनंत है। अनंत के अंदर काल सिर्फ एक यूनिट का है, उसमें कोई इसका एकोमुलेशन नहीं हो रही। जो पिछले समय गया वो खत्म, हर बार समय नया है, हर बार समय नया, उसका भी उत्पाद और वे उतने समय में ही हो रहा है। और जिसके दो भाग नहीं हो सकते, तो इसका हाँ, मतलब उसी समय उत्पाद वैसे ही वे हो रहा है, एक एक समय करके। और ये समय हमारे अनादि से अनंत तक हमारे साथ है, पूरी पर्याय, एक एक समय की पर्याय। तो अपने को काल की भी समझ आ रही है कि काल कैसे है, कि काल एक द्रव्य है, द्रव्य है, लेकिन वो फैल नहीं सकता। वो एक एक समय के बाद खत्म होता है, जब हर काल हर चीज नया, हर नया है। बस इतना ध्यान रखना है। और बाकी सारे जो है धर्मास्ती अधर्मास्ती का है। हम भी पूरे लोक में यहाँ नहीं, तो बाहर क्यों नहीं, बाहर कुछ नहीं है, मैंने बताया ना कि अलोक में कुछ नहीं है सिवाय आकाशास्ती का है, क्योंकि वहां धर्मास्ती का ही नहीं। मतलब हम पूरी बाउंड्री में हैं। ऐसे घर के बाहर चौकीदार डाल दिया ना, खड़ा कर दिया, और आपके घर में कोई चीज खो गई, तो आपको ये पता है तो घर में ही, बाहर जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। तो धर्मास्ती का है, और धर्मास्ती पूरा कहीं बाहर नहीं निकलने दे रहा। और यहाँ का एक परमाणु भी इधर से उधर नहीं हो सकता। उसकी प्लेसमेंट हो सकती कभी कहीं, कभी कहीं, ऐसी जीव की प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है, पर उसमें से कुछ भी खत्म नहीं होगा। इसलिए कहा है कि अगर तुम ये जैसे हैं वैसे ही, अनादि काल से वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। बहुत कृपा गुरुदेव, बहुत कृपा गुरुदेव। नमो सिद्धाणं नमो आयर्यण सब साहनी चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम ओ मंगलम केवली कनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली कनतो धम्मो लघुत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साधु शरणं प्रवज्यामि केवली नतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरणं मथेन मथेन बंदना, मथेन मथेन बंदामी वंदनामि गुरुदेव। बार बंदना, मथेन बंदामी गुरुदेव। मथेन वंदनामि मथेन बंदामी गुरुदेव। हाँ जी, हाँ। मथेन बंदना महाराज जी।